राज्य की भी मांग करनी है तो उसका प्रोसीजर है। आप अपने पहले हाउस में लाइए, अपनी बात करिए, पॉलिटिकल तरीका जो है, जो संवैधानिक तरीका उस हिसाब से कार्रवाई करिए। लेकिन जब ये भली बात आप जानते थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है, आप उसका चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बने, ये बात अलग है कि आपने तमाम कसमें खाई थी कि किसी से समर्थन क्या क्या नहीं लेंगे, और बच्चों तक की कसम खाने के बाद आप समर्थन लेके बने, वो आपका मामला है, आप कितना नीचे गिरते हैं। लेकिन ये तो तय था ना कि आपको क्या क्या काम मुख्यमंत्री के पाले में है। दूसरा, मैं कुछ देर से आपके टीवी पे बहस देख रहा था, एक लॉ मिनिस्टर हैं, उन पे कोर्ट से स्ट्रक्चर पास होता है, लेकिन चूंकि केजरीवाल जी की कमेटी में हैं तो शायद सतयुग इनकी पार्टी में सतयुग के लोग हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो एक रेड डालते हैं, वहां पे एफआईआर कोर्ट से होता है, एक महिला पे नशा करने का महिलाओं पे और उन पे शारीरिक जो आरोप होते हैं वो लगाते हैं, वो सब झूठ साबित होता है। देखिए कैसे, और कानून इतना सख्त बन चुका है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है ऐसे लोगों पे, और ये लोग भी उस पे जरा सा भी शर्म नहीं महसूस कर रहे, डिफेंड कर रहे हैं कि जो कुछ किया सही किया। भाई ये काम है क्या? आप बताइए, ये काम है क्या? बना हुआ है। अखिलेश जी, आप कहिए, मैं नहीं सुनता है सरकार का। तब आगे कार्रवाई कराइए, जवाब से मुझे बिल्कुल आप कार्रवाई कराइए, जो कुछ करना हो करिए। अखिलेश जी, आपके जवाब से बिल्कुल साफ हो गया कि आप केंद्र सरकार एक जिलाधिकारी होने की वजह से। मेरी एक बात सुन ले प्लीज, थोड़ी सी इधर सुन लें। जी जी बताइए। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। एक पुलिस के ऑफिसर भी बैठे थे जब मैं आपकी टीवी देख रहा था, वो काफी ज्ञान दे रहे थे, जो आप पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली में 3 इलाके हैं, बड़ों के यहाँ पुलिस जाती है, छोटों के यहाँ नहीं जाती है, मुकदमा दर्ज करने भी जाती है। क्यों नहीं जाती है? कोई गरीब आदमी जब कोई कंप्लेंट देता है तो दूसरे दिन सिपाही मोटरसाइकिल जाता है थाने आ जाना बात बताने, और रईस आदमी फोन करता है तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने ये लोग उसके घर क्यों जाते हैं? उस गरीब के घर भी इनको जाना चाहिए। किसने इनको रोका था उस गरीब के घर जाने के लिए? क्या कानून नहीं कहता है? ये डबल स्टैंडर्ड की बात करने वाले जैसा लग रहा है सारे एक जगह इकट्ठा हो गए हैं अभी आप पार्टी में। शाहिद भाई, डबल स्टैंडर्ड की बात करने वाले साले एक जगह इकट्ठे हो गए। सुधांशु जी, आपका डबल स्टैंडर्ड, अखिलेश जी आपका डबल स्टैंडर्ड जो है अभी पता चला। अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार जो है वो जिलाधिकारी है, तो क्या आप जिलाधिकारी होने के नाते अपने थानेदारों के जरिए एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और उसकी गवर्नमेंट को गिरा देंगे? उस टेरिटरी में आप लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे? पर्व होता है जहां केंद्र सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही है? उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार क्यों नहीं ले रही है? धरने पे बैठेगा। अरे अब आप सुनेंगे नहीं, मैं तू मैं करने नहीं आया हूं भाई, मैं आप ही को सुन रहा हूं। एक मुख्यमंत्री का तरीका है काम करने का, वो गृह मंत्री से बहस करे जाके बैठ के, नहीं सुने तो प्रधानमंत्री से बहस करे, नहीं सुने तो आपका विधानसभा है वहां से प्रस्ताव पास करिए। आप अगर मुख्यमंत्री धरने पे बैठेगा तो गरीब जनता जो निरीह है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसके दिल से पूछिए कि वो क्या महसूस करेगा कि जब मुखिया ही धरने पे बैठ रहा है, अपना काम नहीं करा पा रहा है, तो ये मेरी क्या सुनेगा या इसके दरबार में मेरी क्या पूछोगी? ये डिमोरलाइजेशन करता ही है। बताइए शायद भाई। जनता जागरूक हो चुकी है, डिमोरलाइज नहीं हुई है। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता जानती है कि हमारे बीच में अराजकता जो पॉलिटिकल पार्टीज फैला रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी बताएंगी इस देश के सामने, बाकी सब गलत है जो देश के सामने बताएंगी। वो दो मुंही बात तो आप लोग कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं केंद्र सरकार के अधीन है दिल्ली पुलिस, और दूसरी तरफ आप मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली में जो अराजकता फैल रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। चलिए अखिलेश जी, आपके तो गले की हड्डी बन गई है, कांग्रेस ने समर्थन देने में जल्दी कर दी, अब इनको उगलेंगे कैसे? ना निकलते बन रहे हैं ना उगलते। जो भी अराजकता फैल रही हो या ना फैल रही हो, उसका एक संवैधानिक तरीका है, अनारकी नहीं है।
कानून हाथ में कोई नहीं ले सकता है, चाहे वो आम जनता हो चाहे मुख्यमंत्री हो। उस प्रोसीजर को आप भी अडॉप्ट करिए। आप जिम्मेदारी के पद पे हैं, उस प्रोसीजर से काम उसी करिए। जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए ये शर्म की बात है दोनों राजनीतिक दलों के लिए कि एक इलेक्टेड पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव उसे 2 पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। शाहिद भाई ये बताइए, जनता ये जानना चाहती है, देश की जनता, कि उसका अपना जीता हुआ उसका प्रतिनिधि उसे सड़कों पे आना पड़ता है सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए, जिस ट्रांसफर को चलती रहेगी। शाहिद भाई हम कल भी आपको बुलाएंगे, हम वादा करते हैं। आप इस बहस को आगे ले जा सकते हैं, उदय जी आप भी ले जा सकते हैं, सुधांशु जी आप भी ले जा सकते हैं, अखिलेश जी आप भी ले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का, क्योंकि इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फैसला आपका है कि अरविंद केजरीवाल का जो कदम है कितना सही और कितना गलत है, क्योंकि अंततः फैसला जनता के दरबार में होता है।